अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू फिजियोलॉजी बाय प्रिया शाउर। अभी हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। BT101 के जो लेक्चर्स हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ 85 से स्टार्ट अप करेंगे हम। 85 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे और 86 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पर तो 85 ही अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ 85 ही अपलोड हुए हुए, मज़ीद अपलोड इसके नहीं हुए, ठीक है। वैसे तो इसका 95 इस वीक के लिखे, हो सकता है अगले दिनों में अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। सही हो गया। इसके बाद हम फिर इस वीडियो में कर लेते हैं BT401 के टॉपिक्स। देखते हैं हमने पहले कितने टॉपिक्स किए हुए हैं। जितने में से इसका क्विज आ रहा था ना, उतने टॉपिक हमने किए हुए हैं। 44 शायद। एक क्विज तो सबमिटेड हो रहा है, एक क्विज। हाँ, इसके क्विज का सिलेबस देखती हूँ मैं, उतने तो हमने किए हुए हैं। और इसका कोई क्विज नंबर 1, इसका सिलेबस देख लेते हैं। 1 to 30, हाँ 30 हमने किए हुए हैं। और मैं वैसे भी मैं ना इसका चैनल से भी हम देख लेते कि हमने BT401 के कितने किए हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द चैनल। यहाँ पर जाकर हम अपने यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और यहाँ पर आकर वीडियोस में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के सर्च कर लेंगे अपनी BT401 के कितने हमने लेक्चर्स किए हुए हैं। हाँ जी, तो असाइनमेंट है 1 to 20 सिलेबस। अच्छा, 21 to 30, 30 से above पता नहीं किए कि नहीं किए। सो 30 ही किए हुए हैं। तो 30 हमने किए हुए हैं। हम 30 से आगे करने, मतलब 31 से करने हैं। तो 31 हम चलते हैं 31 पर। सही है, तो 31 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 31, हाँ, जीन पूल। ओके डन, इसी पर चलते हैं और इसको कर लेते हैं। लेसन नंबर 131 जीन पूल, और PPT को डाउनलोड कर लेते हैं। और सही है, इसको अच्छा वीडियो इसको देखते हैं, है तो Gene pool. Dear student, in this module we will learn about what is gene pool, different characteristics of gene pool and importance of gene pool. Gene pool. Some of all genes in a population are known as gene pool. इसके लिए ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एक एनिमल नजर आ रहा है जो कि है बोर, और इस एनिमल पर कुछ लेटर्स नजर आ रहे हैं। ये लेटर इन एनिमल मौजूद जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये जीन इन एनिमल्स में एक स्पेशल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है जो कि है ब्रिसल्स और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पर हमें 2 टाइप के लेटर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें हमें एक कैपिटल लेटर नजर आ रहा है और सेकंड में एक स्मॉल लेटर नजर आ रहा है। कैपिटल लेटर डोमिनेंट कैरेक्टर को या डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है और स्मॉल लेटर जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसे एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, कैपिटल V और कैपिटल V एंड स्मॉल v। ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस हैं ये लॉन्ग हेयर या लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या ब्रिसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से ये थर्ड कॉम्बिनेशन जिसमें स्मॉल p एंड स्मॉल v है, ये इन एनिमल्स में जो स्मॉल हेयर है या रिसेसिव ट्रेट जिसमें स्मॉल ब्रिसल्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये तमाम जीन जो इन एनिमल्स में मौजूद हैं जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, ये तमाम जीन पूल बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पूल में ये जीन मौजूद हैं और इन जीन्स के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो
एक पॉपुलेशन में मौजूद जो ये जीन्स हैं, इनका जो सम है, इसे हम जीन पूल कह देते हैं। पॉपुलेशन क्या से मुराद एक स्पेशल जियोग्राफिक एरिया में मौजूद एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स हैं। जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस एरिया में मौजूद ये तमाम एनिमल्स एक जैसे हैं, तो इन तमाम एक जैसे एनिमल में मौजूद ये जो जीन्स हैं, ये जीन पूल बना रही हैं। The next are the characteristics of gene pool. First of all, it includes all the variants or alleles of every gene. Basically, एक जीन के एक से ज़्यादा वेरिएंट्स या alleles मौजूद होती हैं, या कह सकते हैं कि एक जीन के एक से ज़्यादा या डिफरेंट टाइप के alleles मौजूद होती हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में उन डिफरेंट टाइप में से सिर्फ 2 alleles मौजूद होती हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 alleles या एक जीन की जरूरत होती है। Next, it includes all the genes present in the population. In most cases, the population include individuals of the same species. A gene pool include even those genes whose effects are not visible in an individual. Some populations have larger gene pool, so these populations have great genetic diversity, and those populations which have smaller gene pools, those populations have smaller genetic diversity. Each gene is controlling a specific trait or a specific character, so each gene has a specific purpose for survival, such as giving the plant or animal a particular characteristic. For example, resistance to disease, tolerance to harsh climate, all these are different traits which are controlling by different genes. A population with a larger genetic diversity will be better prepared to deal with disease outbreaks or extreme environmental changes. Those populations will have genes that protect them from adverse changes. And those populations which have smaller number of genes or which have small gene pool, they have small genetic diversity, and these populations are more susceptible to different problems or to different disease. This may cause them to become endangered or even perish together. It means that they become extinct. Population with a large gene pool will have more chance of survival. Those with small gene pools are in danger of acquiring genetic disease, deformities and infertility. So now we'll discuss an example. Okay, और इस example में हम अमेरिका के माउंटेन लाइन और साउथ अफ्रीका के लेपर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों स्पीशीज एक खास हैबिटेट में पाई जाती थी, और ये हैबिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें एक टाउन और सेकंड फार्मलैंड्स शामिल थे। इस डिवीजन की वजह से ये स्पीशीज एक स्मॉलर पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करती रही। इसकी वजह से इनका जो जीन पूल था ये कम होता गया, जिस वजह से ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते गए डिफरेंट डिजीज के लिए और डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज के लिए, जो कि उनके लिए एक थ्रेट है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और अपनी रीडिंग कर लेते हैं। सो जीन पूल में हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज जीन पूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पूल, इंपॉर्टेंस ऑफ जीन पूल। सही है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पूल, इट इंक्लूड्स ऑल द वेरिएंट्स और एलील्स ऑफ एवरी जीन। It includes all the genes present in the population. In most cases, the population includes individuals of the same species. A gene pool includes even those genes whose effects not visible in an individual. ठीक है। So the importance of gene pool. Populations with larger gene pools tend to have more genes, hence more genetic diversity. Each gene has a specific purpose for survival, such as giving the plant or animal a particular characteristic, resistance to disease, or tolerance to harsh climate, and so on. A population with a larger genetic diversity will be better prepared to deal with ideas, outbreaks, or extreme environmental changes, whose populations will have genes that protect them from adverse changes. Importance of gene pool. Population with a lesser number of genes in their gene pool will be susceptible to problems. This may cause them to become endangered or even perish altogether, become extinct. Populations with a large gene pool will have more chances of survival. Those with small gene pools are in danger of acquiring genetic diseases, deformities, and infertility. So, उसके बाद है examples, a number of animal species such as mountain lions in the Americas and leopards
Leopards in South Africa are threatened by human activities. Their habitat has been divided into fragments surrounded by towns and farmlands. This results in interbreeding among smaller populations. The small gene pool makes them susceptible to diseases. ठीक है, डन हो गया. इसका कर देते हैं क्रॉस. अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 32. ठीक है, सो वीडियो इसका कर देते डाउनलोड और वीडियो को सुन लेते हैं. Gene pool. Dear students, in this module, we will learn about what is gene pool of a crop, and different causes of changes in gene pool. Gene pool, all the genes and alleles in a population are called a gene pool. As you can see in this picture, here are some genes in a population, and all these genes in this population are forming a gene pool. Gene pool of a crop. Gene pool of a crop include all cultivars, wild species, and wild relatives containing all the genes available for breeding use. Based on degree of relationship, the gene pool of a crop can be divided into three groups: primary gene pool, secondary gene pool, and tertiary gene pool. Primary gene pool, the gene pool in which intermating is easy and leads to production of fertile hybrid, is known as primary gene pool. It includes plants of the same species or of closely related species which produce completely fertile offspring on intermating. In such gene pool, genes can be exchanged between lines simply by making normal crosses. This is also known as gene pool 1. This is the material of prime breeding importance. The second is secondary gene pool. The genetic material that leads to partial fertility on crossing with gene pool 1 is referred to as secondary gene pool. It includes plants that belong to related species. Such material can be crossed with primary gene pool, but usually the hybrids are sterile and some of the progeny to some extent are fertile. Transfer of gene from such material to primary gene pool is possible but difficult. This type of gene pool is also known as gene pool 2. Now the third one, or tertiary gene pool. The gene pool which leads to production of sterile hybrid on crossing with primary gene pool is termed as tertiary gene pool or gene pool 3. It includes material which can be crossed with gene pool 1, but the hybrids are sterile. Transfer of gene from such material to primary gene pool is possible with the help of special techniques. Now we will discuss different causes of changes in gene pool. The allele frequency in a population gene pool can be affected by evolutionary mechanisms such as mutation. Mutation is change in the DNA. Heritable mutation may diversify a gene pool and be beneficial. The next is gene flow. Gene flow is a net movement of alleles from one population to another due to migration of individual which change the gene pool of new population. Now in breeding. In breeding, homozygous recessive genotype become more common. In this way, they can change gene pool. The next is natural selection. Natural selection is evolutionary adaptation. The environment makes certain individuals better to be more suited for survival. Organisms better suited to survive and reproduce will have more offspring and pass on those genes. Founder effect. New populations are often formed from just a few individuals who start a new isolated colony. This limits diversity to the gene pool, or the incidence of rare alleles may increase. The last is random genetic drift. A change in allele frequency due to chance events in a small breeding population is genetic drift. Large populations do not experience genetic drift because change effects are not likely to affect overall gene frequencies. That's all about gene pool in crops, and different causes of changes in gene pool. Thank you. So friends, हमारी वीडियो हो गई, हम लोग अपनी रीडिंग कर लेते हैं. जीन पूल.
learning objectives. What is gene pool? Types of gene pool. Causes of gene changes in gene pool. Gene pool, all the genes and alleles in a population are called a gene pool. The gene pool system of classification: primary gene pool group 1, secondary gene pool group 2, tertiary gene pool group 3. The allele frequency, causes of changes in gene pool. The allele frequency in a population's gene pool can be affected by evolutionary mechanisms such as mutation, gene flow, inbreeding, natural selection, founder effect, random genetic drift. So हो गया डन ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। Genetic drift. Dear students, in this module we will learn about what is genetic drift and different examples of genetic drift. Genetic drift is change in allele frequencies in a population from generation to generation that occur due to chance events. It means natural selection is not acting in this phenomena. In fact, this allele frequency change is due to by chance or due to some random events. Let's make an idea of drift by looking at this diagram. इस डायग्राम में हमें बीटल पॉपुलेशन नजर आ रही है जिसमें दो डिफरेंट कलर्स की बीटल्स मौजूद हैं, ये ग्रीन बीटल और सेकंड ब्राउन बीटल्स। अब नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पर ग्रीन बीटल्स पाँव के नीचे आके खत्म हो गई हैं और ब्राउन बीटल्स मौजूद हैं। अब ब्राउन बीटल्स के सर्वाइव करने में या ग्रीन बीटल्स के से खत्म हो जाने में उनके कलर का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट ग्रीन बीटल्स उस पॉइंट पर थे जहाँ पर वो पाँव के नीचे आके खत्म हो गए, तो यहाँ पर उनको उनके कलर ने ना कोई एडवांटेज दिया है, ना ये ग्रीन बीटल्स अपने कलर की वजह से खत्म हुई है, बल्कि ये जो इवेंट था ये एक रैंडम इवेंट था और ये एक चांस इवेंट था। अब जो बाकी सर्वाइविंग बीटल्स हैं वो ब्रीड करेंगी और उनकी ब्रीडिंग से नेक्स्ट जनरेशन आएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर ब्राउन बीटल जो है वो तादाद में ज्यादा है और ग्रीन बीटल तादाद में कम है। जैसे यहाँ पर 10 सिंगल ग्रीन बीटल दिखाई गई है। इसका मतलब है इस पॉपुलेशन में जो ब्राउन बीटल की फ्रीक्वेंसी है, allele फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है और ग्रीन जो allele है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस जनरेशन में जो allele फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है ये allele frequency change due to some event था, इसमें natural selection का कोई रोल नहीं है। So this type of allele frequency change in which natural selection is not acting, but in fact this type of change is due to some events, so we call such allele frequency change is a genetic drift. Genetic drift is change due to sampling error in selecting the alleles for the next generation from the gene pool of the current generation. Although genetic drift happens in a population of all sizes, its effect tend to be stronger in small population. It means that अगर हमारे पास एक small population है और small population में कुछ individuals किसी वजह से खत्म हो जाते हैं, तो बाकी जो बहुत कम surviving individuals है वो जब ब्रीड करेंगे तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। और अगर हमारे पास, इसका मतलब है यहाँ पर जो अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के कम होने का मतलब है कि वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है तो उस लार्ज पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स के खत्म हो जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को मेंटेन करते हैं और वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक जाती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में allele फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए स्मॉल पॉपुलेशन का होना जरूरी है, लार्ज पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। in the loss of some alleles including beneficial one and the fixation or rise to 100% frequency of other allele. जेनेटिक ड्रिफ्ट में समटाइम ये होता है कि कुछ एलील्स जो कि बेनिफिशियल एलील्स थी वो नेक्स्ट जनरेशन में खत्म हो जाती हैं। हो सकता है कि खत्म होने वाली जो एलील्स थी वो बेनिफिशियल एलील थी, तो आने वाली जनरेशंस में ऐसी एलील्स नहीं होंगी। और सम टाइम कुछ एलील्स होती हैं जो 100% फिक्स हो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमें कुछ रैबिट्स की पॉपुलेशन दिखाई गई है, जहाँ पर 10 रैबिट्स हैं और ये 10 रैबिट्स 2 डिफरेंट कलर में हैं, एक ब्राउन कलर में और सेकंड व्हाइट कलर में। ब्राउन कलर जो है ये व्हाइट कलर पे डोमिनेंट है। अब ब्राउन कलर के रैबिट्स 2 टाइप के हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाई गया होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट में कैपिटल ए कॉम्बिनेशन मौजूद है और यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए ये हेटेरोजाइगस जो कैरेक्टर है उसको शो कर रहा है। और व्हाइट रैबिट में स्मॉल ए ये रिसेसिव कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लेटर दिखाए गए हैं P एंड Q। P जो है हमारे पास ये जो डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी को शो करता है और Q जो है ये रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी को शो करता है। इस एग्जांपल में जो डोमिनेंट जीन है उसको हमने A से एक्सप्रेस किया है और रिसेसिव को हमने स्मॉल a से एक्सप्रेस किया है। तो दोनों जीन्स मतलब यहाँ पर जो P एंड Q ये कैपिटल A और स्मॉल a इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है 0.5 एंड 0.5। अब होता यह है कि किसी वजह से जो यहाँ पर इन सर्कल में रैबिट्स दिखाए गए हैं, सिर्फ ये रैबिट्स, ये ब्राउन रैबिट्स ब्रीड करते हैं और व्हाइट रैबिट्स ब्रीड नहीं करते। अब इनके ब्रीड
ना करने की रीज़न हो सकती है, हो सकता है कि ये जो रैबिट्स हैं ये यहाँ से मूव कर चुके हों या ये डेड हो चुके हों। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इन रैबिट्स के ब्रीड करने में इनका कलर कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, बल्कि ये बिल्कुल एक चांस इवेंट है। अब ये ब्रीडिंग रैबिट होमोजाइगस ब्राउन भी है और हेटेरोजाइगस ब्राउन भी है। तो इनके ब्रीड करने से जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो इस नेक्स्ट जनरेशन में ब्राउन कलर की जो लीव्स हैं ये यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और जो वाइट कलर की लीव है ये कम है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी है। जैसे यहाँ पर 2 वाइट रैबिट्स थे लेकिन यहाँ पर 1 वाइट रैबिट है, तो इस पॉपुलेशन में जो रिसेसिव फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 0.7 है और जो रिसेसिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 है। अब किसी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 रैबिट्स जो कि दोनों होमोजाइगस ब्राउन है, ये रैबिट्स ब्रीड करते हैं और ब्रीड करने से 3rd जनरेशन आती है। अब चूंकि ब्रीडिंग रैबिट्स ये दोनों होमोजाइगस ब्राउन थे तो नेक्स्ट जनरेशन में तमाम रैबिट्स होमोजाइगस ब्राउन होंगे, यहाँ पर कोई वाइट रैबिट नहीं होगा। इसका मतलब है इस 3rd जनरेशन में हमारे पास जो एक वैरायटी है वो खत्म हो चुकी है, रिसेसिव जो ट्रेट था वो खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर देखें तो डोमिनेंट कैरेक्टर या पी जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 एंड क्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0। इट मीन्स यहाँ पर अलील फ्रीक्वेंसी टोटली चेंज हो चुकी है और ये जो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है ये बाय चांस चेंज है, बाय चांस इवेंट्स की वजह से आया है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन का, इन रैबिट्स के कलर का या इनके अंदर कुछ बेनिफिशियल जीन का कोई रोल नहीं है, ये टोटली एक चांस इवेंट था। सो इस टाइप की जो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज है इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। थैंक यू। फाइनली हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। ठीक है, तो let's have it. So genetic drift में learning objective, types of genetic drift, what is genetic drift, examples of genetic drift. Genetic drift is the phenomena of change in the frequency of alleles, variation of a gene in a population of organisms due to chance or random events. ठीक है। Introduction occurs in all populations of known infinite size, but its effects are strongest in small population. May result in the loss of some alleles, including beneficial ones, and the fixation or rise to 100% frequency of other alleles. सही है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन और फिर 3rd जनरेशन। 10 बजे आना। सो ये हो गया कंप्लीट। वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक से अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।